दोस्तों, अब तक तो क्षत्रिय समाज नाराज चल ही रहा था। राजपूत समाज में गुस्सा था क्योंकि उनके अपने एक प्रत्याशी यानी बीजेपी का नेता, मोदी सरकार में मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने राजपूत समाज की महिलाओं के लिए बड़े अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया था। उस अशोभनीय टिप्पणी के बाद राजपूत समाज ने जैसे ही मोर्चा खोला तो रूपाला भी बैकफुट पर आए थे, माफी मांगी थी। लेकिन राजपूत समाज का कहना था नहीं, ये नहीं चल पाएगा कि जो मुंह में आए वो बोल दिया जाए और उसके बाद माफी मांग ली जाए। इस बार टिकट कटेगा। लेकिन नहीं, बीजेपी ने टिकट नहीं काटा और उसका खामियाजा सिर्फ गुजरात नहीं बल्कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ही भुगतना पड़ रहा है। लेकिन आज खबर सिर्फ मैं राजपूत समाज के गुस्से की रूपाला जी की नहीं दिखाने जा रहा हूं। रूपाला से अलग आज मैं दिखाऊंगा एक और क्षत्रिय बड़े नेता जिसे पहले डर की वजह से जेल में ठूंसा गया था, अभी अभी जेल से रिहा हुए हैं। कैसे उन्हें कमजोर करने की साजिश रची गई है, आज एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं और यह खबर धनंजय सिंह से जुड़ी हुई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको तो पता ही है, धनंजय सिंह को लेकर जब पूरा का पूरी चीजें निकल कर आई थी उसके बाद ठाकुर समाज में, क्षत्रिय समाज में नाराजगी थी। दरअसल अब तक क्या था ना, जब वो गिरफ्तार हुए थे उस वक्त की पहले स्थिति बता देता हूं। धनंजय सिंह जनता दल यूनाइटेड में रहे, यानी नीतीश कुमार वाली पार्टी में। और जैसे ही बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड एक साथ हुए वैसे ही तमाम चीजें निकलकर सामने आने लगी। जेडीयू का कोई आधार, उसकी हैसियत उत्तर प्रदेश में है नहीं, ये नीतीश भी जानते हैं, जेडीयू के नेता भी जानते हैं। वो तो जौनपुर में जिंदा रखा था, यानी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सिर्फ धनंजय सिंह की वजह से जनता दल यूनाइटेड जिंदा थी। लेकिन इन सब के बीच खबर निकल कर आई कि जो जेडीयू, भाई धनंजय सिंह सांसद रहे हैं, अच्छा खासा रसूख है। अब क्या हुआ, जब टाई अप होने लगा तो जनता दल, उनको लगा था जेडीयू को एक सीट तो कम से कम उत्तर प्रदेश में मिलेगी, लेकिन बीजेपी ने एक भी सीट गठबंधन में होने के बावजूद नहीं थी, यानी कुल मिलाकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो धनंजय सिंह ने ऐलान किया था कि भाई बात सुनिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बाहर का रास्ता दिखाया, मुझे टिकट नहीं दी, लेकिन मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। उसके फौरन बाद जैसे ही ऐलान किया गया था निर्दलीय चुनाव लड़ने का जनता दल यूनाइटेड के टिकट के बिना धनंजय सिंह की तरफ से, वैसे ही धनंजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। एक पुराने मामले में फाइल खुली, पहुंचे कोर्ट ने आदेश दिया और पहुंच गए जेल। यह धनंजय सिंह के साथ हुआ। इसी को लेकर नाराजगी और भी क्षत्रिय समाज के अंदर थी। अब खबर क्या है, देखिएगा। धनंजय सिंह जेल से बाहर आ गए, सबको उम्मीद लग रही थी अब धनंजय सिंह बाहर आ गए हैं तो अब बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा है। क्योंकि इस व्यक्ति को के साथ क्या किया गया है आज मैं आपको समझे। धनंजय सिंह कभी किसी बात को छिपाते नहीं है, लेकिन इस बार एक चीज निकल कर आई। धनंजय सिंह शांत भी हैं, चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे। पढ़िए खबर, पहले क्या लिखा है। बसपा ने आखिरी वक्त पर बदला प्रत्याशी, बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला का कटा टिकट, अब ये लड़ेंगे चुनाव। ये खबर बताई गई है कि बसपा ने आखिरी वक्त पर बदला है। दरअसल पहले मैं वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिस वीडियो में आप देखेंगे धनंजय सिंह छूट कर आए 5 दिन पहले। देखिए। तो इसी खबर के आने के बाद लगातार कयास लगाए जा रहे थे अब बीजेपी की टेंशन बढ़ जाएगी, लेकिन कोई ये समझ ही नहीं पाया कि धनंजय सिंह, जिन्हें चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार कराया गया और चुनाव से ठीक पहले ही वो जेल से कैसे छूट गए। दरअसल एक पूरी की पूरी एक डील की गई है। धनंजय सिंह को अब हो सकता है, ये मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि धनंजय सिंह को क्या पारिवारिक तौर पर कोई धमकी दी गई है जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी श्रीकला को चुनाव लड़ने से मना किया। हां, खबर यही है, बसपा ने उनकी टिकट नहीं काटी है। बीएसपी चाहती थी कि श्रीकला चुनाव लड़े जौनपुर से, क्योंकि बीएसपी हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, वो जानता है कि धनंजय सिंह कितने मजबूत नेता है, उनका परिवार कितना मजबूत है। इसीलिए धनंजय सिंह को के पत्नी को चुनाव लड़ाने के लिए बीएसपी तैयार थी। लेकिन खबर निकल कर आई है कि खुद आगे आकर धनंजय सिंह ने, जब जेल से छूटे और घर पहुंचे और उसके बाद धनंजय सिंह ने अपनी पत्नी से भी बात की और उसके बाद बीएसपी के जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको कॉल करके कहा कि उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ेंगी। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ेंगी। और इस बात की पुष्टि अब बीएसपी की तरफ से की जा रही है कि उन्होंने टिकट नहीं काटा, बल्कि धनंजय सिंह ने खुद इनकार किया है कि उनकी पत्नी श्रीकला चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब कौन है इसके पीछे, ये जानना बहुत जरूरी है। पहले खबर थोड़ा और पढ़कर बता देता हूं, इसमें खबर में क्या बताया गया तो खबर क्या निकली है। उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव के बीच बड़ी खबर सामने आई है। बहुजन समाज पार्टी ने जौनपुर सीट से उम्मीदवार बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह का टिकट काट दिया है। अब यहां से श्याम सिंह यादव को बीएसपी ने उम्मीदवार बनाया है।
जानकारी मुताबिक बसपा ने आखिरी वक्त में पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह का टिकट काटा है। अब उनकी जगह निवर्तमान बसपा सांसद श्याम सिंह यादव पार्टी के उम्मीदवार होंगे। वो आज यानी नामांकन के आखिरी दिन पर्चा दाखिल करेंगे। तो खबर लगातार ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी, ये बाहर नहीं भेजी गई कि धनंजय सिंह ने मना किया। ये बताया जा रहा है कि मोदी मीडिया की तरफ से कि बसपा ने टिकट काट दिया, जबकि ऐसा नहीं है। ये खुद धनंजय सिंह ने मना किया है। और जैसे ही ये पता चला कि धनंजय सिंह ने मना किया कि उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ेगी, उसके बाद राजपूत समाज और क्षत्रिय समाज का गुस्सा सातवें आसमान पर और पहुंच गया है। कैसे, मैं बताता हूं। यह हर कोई जानता है धनंजय सिंह गिरफ्तार क्यों हुए। अगर धनंजय सिंह गलती से भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं करते तो यकीन मानिए उनकी गिरफ्तारी कभी नहीं होती। ये बात वो भी जानते हैं। पिछले कुछ दिनों से वो जेल के अंदर बंद थे। अचानक से चुनाव से ठीक पहले जेल से बाहर आ जाना, ये बता रहा है एक बड़ी डील की गई है। और उस डील में कहा गया है कि आप पर हम थोड़ा रहम कर रहे हैं। ये सुन लीजिए, खासकर क्षत्रिय समाज के लोग अगर वो सुन रहे हैं तो समझिए इस पूरे खेल को कि आप पर हम रहम कर रहे हैं, आपको छुड़वा रहे हैं। लेकिन जो चुनाव वाली बातें चल रही हैं, आपकी पत्नी, आपके परिवार से कोई नहीं, क्योंकि जौनपुर में धनंजय सिंह का रसूख बहुत जबरदस्त है। अगर धनंजय सिंह चुनाव लड़ते हैं, उनके परिवार से, खासकर उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ती हैं, तो यकीन मानकर चलिए बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और यही एक वजह है जिसके चलते पहले धनंजय सिंह जेल में थे। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कितने ऐसे विपक्षी पार्टी के नेता हैं जो इस जेल गए हैं चुनाव से पहले, लेकिन अभी तक जेल से बाहर नहीं आ पा रहे। कितने नेता हैं हेमंत सोरेन, है अरविंद केजरीवाल, जेल से आए बाहर? नहीं आ पा रहा है जेल से बाहर। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि चुनाव तक उन्हें जेल के अंदर रखना होगा। यही काम धनंजय सिंह के साथ, खैर हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। धनंजय सिंह को इनको लगा ये जानते हैं, धनंजय सिंह भी जानते हैं इस बात को कि लोग भूल जाएंगे, ज्यादा दिन याद अभी नहीं रखेंगे मुझे, क्योंकि वो एक सांसद रह चुके थे, अभी सांसद भी नहीं है मौजूदा, तो अभी याद नहीं रखेंगे। लेकिन बीजेपी जानती थी कि अगर इनको बाहर आना है तो यही डील करनी होगी। डील क्या हुई है, डील मैं बता देता हूं। डील सीधी सादी ये है कि आप और आपका परिवार चुनाव से पूरी तरह से दूर रहेगा। निर्दलीय छोड़ दीजिए, किसी पार्टी से छोड़ दीजिए, कैसे भी आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। और चुनाव नहीं लड़ेंगे उसी शर्त पर आपकी रिहाई पक्की है। और ये बात भी सच है भाई। धनंजय सिंह, भाई कोई भी व्यक्ति होगा, मैं धनंजय सिंह की आलोचना नहीं कर रहा हूं उस चीज को लेकर, लेकिन कोई भी व्यक्ति होगा तो भैया इसी बात के लिए करेगा कि जेल से बाहर आना चाहिए। तो वही उन्होंने पूरी तरह से पुख्ता चीज दी कि चलिए ठीक है हम बाहर आते हैं। वरना अचानक ऐसा क्या हुआ कि धनंजय सिंह जेल से बाहर आए? पहले तो आ नहीं सकते थे। मैं गारंटी ले रहा हूं बीजेपी के शासनकाल में कोई विपक्षी पार्टी का नेता चुनाव से ठीक पहले जेल से बाहर नहीं आ सकता। ये खेल है। अगर वो आए उसके फौरन बाद श्रीकला का टिकट कट जाना। अब तक श्रीकला अच्छी थी बीएसपी के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। बसपा अब भी श्रीकला को टिकट देना चाहती थी लेकिन मना कराया गया है। ये पूरा का पूरा खेल ये डील के तहत है। लेकिन गुस्सा राजपूतों में और फूट गया है कि कैसे वो ठाकुरों को और क्षत्रियों को डराने का काम कर रही है। नमस्कार।